विकास में वक्त का बड़ा महत्व होता है। घरों और दुकानों में यदि दीवार घड़ी बंद हो जाए तो उसमें सेल डालकर या चाबी भरकर तत्काल शुरू कर दिया जाता है। बंद घड़ी अपशकुन की परिचायक होती है, इसलिए कभी घड़ी बंद नहीं रखी जाती। बंद घड़ी का मतलब समय और विकास का थम जाना। लेकिन अजमेर के नसीब में एकमात्र घंटाघर, जो कि ठीक स्टेशन के सामने निर्मित है, का दुर्भाग्य है कि इसे लंबे अरसे से दुरुस्त नहीं कराया गया। सन 1887 में इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया द्वारा बनाए गए विक्टोरिया क्लॉक टावर की दयनीय दशा का जिम्मेदार कौन है? लंबे अरसे से क्लॉक टावर की घड़ियां अपनी दशा पर आंसू बहा रही है, लेकिन इन आंसुओं को पहुंचने की जिम्मेदारी है किसकी? इस सवाल पर भी कई सवाल हैं। लाखों रुपए से टावर का जीर्णोद्धार तो करा दिया गया, लेकिन घड़ी ठीक नहीं कराई। वैसे घड़ी के रखरखाव के लिए नगर निगम अधिकृत है। स्थिति को देखते हुए प्रशासन को, जहां की अपने मंत्री बन गए हैं, और प्रशासन से ये निवेदन करते हैं कि इस पे विशेष ध्यान दें। ये एक बहुत अच्छी इमारत बनी हुई है और हमने जब से इसको देखा है, काफी 100 साल से ऊपर करीब का समय हो गया है इसको, और ये बहुत अच्छा व्यवस्था होती थी। समय पे टाइम देते थे, चाबी भरने वाले आते थे, इसका कांटेक्ट हुआ करता था, जो इसकी देखभाल हर साल हुआ करती थी। और अब काफी समय से इसका जो है देखभाल नहीं होती, साफ सफाई नहीं होती। कि यहाँ के दो विधायक मंत्री बन गए हैं, वह सांसद भी मंत्री बन गया है। हमें अजमेर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए इन नेताओं, इन मंत्रियों से बहुत आशाएं हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि रेलवे स्टेशन के सामने घंटाघर व अजमेर कोऑपरेटिव बैंक की जो घंटाघर घड़ियां हैं, वो अभी भी बंद हैं। इन मंत्रियों से बहुत आशा है कि इन घड़ियों का सुधार करेंगे और एक अजमेर शहर की स्मार्ट सिटी को उदाहरण पेश करेंगे। वहीं पुरानी आरपीएससी के पास अजमेर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के बाहर लगी घड़ी का भी कमोबेश यही हाल है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोऑपरेटिव बैंक में जो घड़ी लगी हुई है, ये बिल्डिंग हेरिटेज बिल्डिंग है, और हेरिटेज बिल्डिंग के अंदर जो ये घड़ियां लगी हुई है, ये एक अनमोल घड़ी है। क्या इस ऐसी अनमोल घड़ियों और ऐसी अनमोल वस्तुओं को अगर बंद रखना, ये प्रशासन की और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। उम्मीद करता हूँ मंत्रियों से, पार्टी से, मोदी जी से, कि अजमेर जो उन्होंने सोचा है एक विकसित सिटी के रूप में, आने वाला समय में जो है अजमेर एक विकसित सिटी बनेगा। और ये इस तरीके से जो हेरिटेज जो चीजें हैं, बिल्डिंगें हैं, घड़ियां हैं, इनकी जो है देखरेख बहुत अच्छी तरह से होगी। हमने साल 2012 में भी इस बंद घड़ी को लेकर सवाल उठाए थे। उस वक्त निगम मेयर कमल बाकोलिया ने माना था कि अजमेर रेलवे स्टेशन पर उतरने वाले पर्यटकों पर बंद घड़ी का गलत प्रभाव पड़ता है। उस समय क्या कहा था बाकोलिया ने, वो भी सुनिए। घंटाघर की घड़ी तकनीकी कारणों से खराब हो गई है, और उसको ठीक करवाने के लिए जो भी उसके लिए जो अलग से कोई मैकेनिक या जो मिस्त्री होते हैं, क्योंकि ये घड़ी काफी एंटीक है, और इसी के लिए जो मैकेनिक चाहिए वो तकनीकी दृष्टि से मजबूत हो, उनको बुलवाया गया है और उम्मीद करते हैं कि जल्दी शुरू हो जाएगा। सर, काफी समय से देखा ये जो भी पब्लिक आती है स्टेशन से उतरते ही पहले घंटा जाके कर लेकर जाती है, उसी को मैंने आपको यही कहा है, उसी को लेकर के इसको जल्द ठीक करवाया जाएगा। कब तक से क्या लिया जाए? जल्द से जल्द करवाया जाएगा। पूर्व निगम मेयर धर्मेंद्र गहलोत ने उस वक्त कहा था कि नगर की ऐतिहासिक धरोहरों के रखरखाव और जीर्णोद्धार में राजनीति आड़े नहीं आनी चाहिए। राज किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो, शहर का विकास सर्वोपरि होता है। वास्तु के मुताबिक बंद घड़ी से शहर का विकास और गति दोनों थम जाती हैं। और वास्तु शास्त्र भी कहता है कि जो शहर की घड़ियां बंद हो, अपने घर में भी अगर घड़ी बंद है तो वास्तु शास्त्र ये कहता है कि वो गति रुकती है। तो निश्चित रूप से ये शहर की पहचान है, इसलिए घड़ी चलती रहनी चाहिए, तो इससे शहर का विकास भी होता है और किसी भी प्रकार से अन्य कोई बाधाएं नहीं आती। मेरा मानना है कि ये घड़ियां चलती रहनी चाहिए। अगर निगम अपने स्तर पे ठीक नहीं कर सके तो फिर मिशन अनुपम अभी जिंदा है, खत्म नहीं हुआ, इसलिए वो किसी भी सरकार का हो तो ये भेदभाव नहीं हो कि वसुंधरा जी की सरकार का चलाया हुआ है इसलिए हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छी चीज तो कहीं से भी स्वीकार करो। तो ये सही है कि कहावत ये फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जो पहला इंप्रेशन पड़ता है, बाहर निकलते देखता है यार घड़ी बंद है, नाम तो क्लॉक टावर है, हम भी देखते हैं, समय देख लिया करते थे, मगर वो घड़ियां बंद है, समय रुका हुआ है। निश्चित रूप से उनको चाहिए कि उसको चलाए, ताकि जो यदा कदा निगम के अंदर किसी प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो रही है समय समय पे, तो मैं तो नेक सलाह दूंगा, सलाह माने तो कि उन घड़ियों को प्रारंभ रखे। तो जो आने वाली बाधाएं, जो दोनों की गति रुकी है, सीओ साहब की और मेयर साहब की, हो सकता है कि इस घड़ी चलने के कारण इनकी गतियों को भी बल मिले।
गौरतलब है कि तत्कालीन भाजपा सरकार के वक्त वसुंधरा राजे द्वारा मिशन अनुपम के तहत ऐतिहासिक इमारतों, धरोहरों और सर्किलों को भामाशाहों को गोद देकर उनका रखरखाव और विकास कराया गया। पूर्व में LIC को घंटाघर के रखरखाव का जिम्मा सौंपा गया था, जिसे कांग्रेस बोर्ड ने खत्म कर दिया। तभी से धरोहरों की दयनीय स्थिति हो गई है।